इलाही रहम, अल्लाह खैर। मालेगांव शहर में 10 से जायद एक्सीडेंट, 15 अफराद जख्मी, 3 लोगों की मौत। त्योहार की तातीलात, ईद की छुट्टियां बड़ी दिलसोज रही कि चांद रात की रात में लब्बैक होटल के पास जमील शेख जमील प्लास्टिक वाले ट्रक की जद में आकर हलाक हो गए। अमनपुरा के साकिन थे जमील भाई प्लास्टिक वाले। मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब के भाई थे। अमनपुरे के साकिन लब्बैक होटल के पास चांद रात की रात इनका इंतकाल हुआ और ईद की सारी खुशियां अफराद खाना और मोहल्ले वालों के लिए गारत हो गई। वहीं ईद के रोज अरवी धुलिया और अरवी के दरमियान में इमरान अहमद सिराज अहमद नामी ग्यास नगर के एक नौजवान को भी मौत हुई, जो ट्रक टू व्हीलर के जरिए जा रहा था कि ईद के रोज इसका एक्सीडेंट हुआ और बासी के रोज लाश की शनाख्त तो हुई, तब उसकी तदफीन में अमल में आई। चांद रात के रोज जमील प्लास्टिक वाले लब्बैक होटल के पास ट्रक से हलाक हुए। वहीं अरवी रोड पर इमरान अहमद सिराज अहमद ग्यास नगर का ये साकिन हलाक हुआ। वहीं बासी के रोज यानी ईद चांद रात ईद 2 दिन एक्सीडेंट होने के बाद बासी के दिन भी एक अजीब हादसा पेश आया कि नामपुर रोड पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए शाहिद अहमद नामी नौजवान की मौत हो गई। रमजानपुरा कीनू स्कूल के पास में ये लोग रहा करते थे और मोहम्मद शाहिद अपने 2 बच्चों को लेकर नामपुर में एक वाटर पार्क में गया हुआ था कि स्विमिंग पूल की सुरकंडी से एक मोटा ताजा शख्स उस पर से सुरका नीचे आया और सामने शाहिद खड़ा था और उसको सामने वाले का पैर मोहम्मद शाहिद के सीने पर लगा, जिससे उसकी दिल की नसें फट गई और दिल के अतराफ में खून जम जाने की वजह से मोहम्मद शाहिद की मौत हो गई। 2 बच्चों का बाप था किन्हीं स्कूल रमजानपुरा के पास रहने वाला स्विमिंग पूल में हलाक होने वाला मोहम्मद शाहिद 2 बच्चों का बाप था। वहीं उसकी बीवी हामला है, एक या 2 रोज में तीसरी जचकी भी होने वाली थी। शाहिद को तीसरा लड़का होने वाला था, लेकिन रब्बे करीम को कुछ और ही मंजूर था कि नामपुर स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपने बच्चों के साथ बासी के रोज शाम में कीनू स्कूल रमजानपुरा के साकिन मोहम्मद शाहिद की मौत हुई। वहीं लब्बैक होटल के पास जमील प्लास्टिक वाले और अरवी के पास इमरान सिराज अहमद की 3 अमवात हुई। इसके अलावा मनमाड़ रोड, धुलिया रोड और कैंप रोड के अतराफ के मालेगांव शहर के तमाम चारों हाईवे पर हर हाईवे पर 2-2, 3-3 एक्सीडेंट हुए। धुलिया रोड पर ज्यादा एक्सीडेंट हुए, 10 से 15 एक्सीडेंट में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 3-4 की हालत शदीद नाजुक है। कुछ शहर में आज कुछ बैरून शहर में एडमिट है। मालेगांव शहर में ईद की तातीलात में 3 रोज में 3 हादसा। हर साल हर त्योहार पर इसी तरीके के हादसा की खबरें सामने आती है। हालांकि मालेगांव शहर की ईदगाहों से, मसाजिद से उलमाए कराम ने तलकीन भी की थी कि लोग हाईवे पर बिना जरूरत सफर ना करें और हादसा से बचे। वहीं साइक न्यूज पर जितने लोगों ने भी ईद की मुबारकबाद दी थी, सरकर्दा अफराद ने भी अपने ईद के पैगाम के आखिर में यही कहा था कि हाईवे पर जाने से एहतियात करें और हादसा से बचें। लेकिन मालेगांव शहर में सोशल वर्कर जो ये लाशें उठाते हैं, खून आलूद लाशें उठाने वाले ये सोशल वर्कर भी रिरक कर सिसक कर बड़ी आजी और मिन्नत के बाद भी लोगों से अपील करते हैं, मगर हादसा में किसी भी तरीके से कदम नहीं लग सकता, नहीं लग पाता। जहां इंतजामिया इस बात की जिम्मेदार है, वहीं आवाम को भी इस बाबत मोहतात रहने की जरूरत है। अभी 3 दिन में बासी तक 3 हादसा हुए। आज तेवासी और ईद की 5 दिन की तातीलात, अल्लाह खैर करे। कितने एक्सीडेंट होंगे, अल्लाह सबकी इज्जतों जान माल की हिफाजत फरमाए, मालेगांव शहर को हादसा से महफूज रखे। आइए इस तमाम हमला, तमाम एक्सीडेंट और तमाम वाकयात हादसा को लेकर सफीक एंटी करप्शन ने क्या कहा। वहीं मौलाना इस्माइल जमाली जो सैलानी चौक के मशहूर सोशल वर्कर है, इन्होंने बड़ा तासुब का इजहार किया कि कुसुम्बा रोड और आगरा रोड पर साल भर में 2, 3, 5 अमवात होती हैं, लेकिन सोनगांव, साइना फाटे और इस हाईवे पर हर हफ्ता 2-3 एक्सीडेंट होते हैं। अब तक सैलानी चौक और अतराफ के मालदा डिपो वगैरह अतराफ के कम से कम 30 लोगों की साल भर में जान गई है। बैरून शहर के बेशुमार अफराद हलाक हुए। लेकिन इन इलाके को लोग जब किसी जरूरत के तहत या रोजगार के लिए या किसी काम से जब हाईवे उबूर करने की कोशिश करते हैं, तो लब्बैक होटल और साइना सौनगांव के अतराफ में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और इस अतराफ के लोगों की अक्सर जाने जाती है। यहाँ के अतराफ के लोगों को इस बाबत सलाह मशवरा करके एहतियात करने की जरूरत है। आज मालेगांव शहर में बासी ईद के दिन, ईद का दूसरा दिन, एक नया तरीके का हादसा पेश आया। मालेगांव से तीनों स्कूल के पास में रहने वाले
जिनका नाम था शाहिद अहमद मुनीर अहमद। इनकी उम्र तकरीबन 38 साल है और ये अपने बच्चों को लेकर एक इंजॉय वाटर पार्क जो कि नामपुर रोड के ऊपर है, वहाँ पर बच्चों को वाटर पार्क में लेकर गए थे और खुद वो वाटर पार्क में बच्चों के साथ नहा रहे थे। नहाते वक्त ये मामला पेश आया कि जो मतलब वाटर पार्क के ऊपर जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर लोग नहा के और सीधा वो चल के और आते हैं, जिसको हम सुरकंडी बोलते हैं, तो एक बंदा सामने से आया और आने के बाद शायद उसके लात से या हाथ से उसके चेस्ट के ऊपर मारा। मारने के बाद ये आदमी जगह पर वहीं गिरा। गिरने के बाद वहाँ पे जो 8 साल के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ गए थे, उन्होंने उनके बड़े अब्बू को फ़ोन किया कि मेरे अब्बू के साथ ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो आप यहाँ पर आओ। वहाँ पे जाने के बाद ये रिक्शा ड्राइवर है साथ में, इनको लेकर जाया गया। वहाँ से वो बंदे को परियाज हॉस्पिटल लाया गया। परियाज हॉस्पिटल लाने के बाद बहुत कोशिशें की डॉक्टरों ने, 2 सर्जन डॉक्टरों को लगाया गया, लेकिन सिटी स्कैन वगैरह निकालने के बाद उसके पूरे चेस्ट के अंदर, ऐसा वहाँ के डॉक्टरों का बोलना है, वो डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो वहाँ के डॉक्टरों का ऐसा बोलना है कि उसके चेस्ट के अंदर पूरा ब्लड, उसकी जो रगे हैं, नसें हैं, वो पंचर हो जाने की वजह से, फट जाने की वजह से उसके पूरे चेस्ट में ब्लड जमा हो गया। तो इसके लिए हम उसको बचा नहीं पाए। 2 सर्जन डॉक्टर वहाँ पे आए, जिसमें से फारान हॉस्पिटल से भी कोई डॉक्टर आया था और एक डॉक्टर इमरान मंसूरी भी वहाँ पे आए थे। जिस वक्त हमने परियाज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन लोगों से बात की, कापड़नी सर से, तो उन्होंने हमको पूरी डिटेल बताई। वहाँ से मुझे हमारे मंजूर भाई का, शाहिद भाई का और इखलाक भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी हम लोगों को फ़ोन किया। हम लोग एक प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम से निकल के हम लोग वहाँ पहुँचे। जाने के बाद डॉक्टर से हमारी बात हुई और उसके बाद हमने वहाँ से अजंग वड़ेल पुलिस स्टेशन, वन्नेर खाकोड़ी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। वहाँ पे बागुल दादा करके है, MLC वगैरह नोंद करने के बाद वहाँ से हमने डेड बॉडी अभी सिविल हॉस्पिटल लाई है। जो भी इनका कानूनी प्रोसीजर होगा, जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा, यहाँ पे PM रिपोर्ट के बाद वो चीज़ समझ में आएगी। पुलिस स्टेशन में तो इन्फॉर्म हो चुका है कि बंदे की मौत कैसे हुई। ये मौत के बाद PM होने के बाद जो उसकी PM रिपोर्ट आएगी, वो आने के बाद हम लोग उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल की बच्ची है और एक 8 साल का बच्चा है, और अभी उसकी जो मिसेज है वो प्रेग्नेंट है। 1 से 2 दिन में शायद डिलीवरी हो जाएगी। उसके घर पे भी कोई ऐसे इन लोगों ने बातें नहीं बताई है। अभी ये चीज़ हम लोग यहाँ पर PM करवाने के लिए खड़े हैं। तकरीबन रात का यहाँ पे 11 बज रहा है और कोशिश करेंगे हम कि इंशाल्लाह डेड बॉडी अभी रात में निकल जाए। अगर नहीं निकलती तो सुबह फजर के बाद डेड बॉडी निकाल कर इनके घर वालों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। ये आज मालेगांव शहर के अंदर बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जिसकी वजह से एक नौजवान की जान चली गई है।